तो लास्ट क्लास में हमने क्यू बेसिक के बारे में पढ़ा था कि क्यू बेसिक लैंग्वेज क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। अब हमें ये देखना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू बेसिक लैंग्वेज में कैसे वर्क करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कुछ कोड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्यू बेसिक क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। इस चैप्टर को जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो तुम लोग देख पा रहे होगे यहाँ पे सबसे ऊपर जो है हमें एक चैप्टर में एक असाइनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है ना, ये हमारा लास्ट जो हमने क्लास 5th में क्यू बेसिक लैंग्वेज पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें एक क्विज दिया हुआ है जिसमें हमें आंसर देना है ट्रू और फॉल्स में। तो एक एक करके इस क्विज को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्यू बेसिक इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बताओ क्या होगा इसमें। सर ट्रू होगा। तो ये पहला जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रू। मतलब क्यू बेसिक क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यू कैन नॉट सेव ए क्यू बेसिक प्रोग्राम ऑन द हार्ड डिस्क। क्या हम अपने हार्ड डिस्क में क्यू बेसिक के प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम क्यू बेसिक के प्रोग्राम को अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया फॉल्स। ठीक है, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है द इनपुट स्टेटमेंट हेल्प्स यू टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल। इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। यानी इनपुट स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीएस स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। क्या सीएस स्टेटमेंट का यूज हम स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। सर फॉल्स। बिल्कुल सही, ये फॉल्स है। सीएस का यूज हम आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए नहीं करते, इसके लिए सीएलएस होता है। सेम ऐसी द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या वैल्यू जो होती है वेरिएबल की प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के समय चेंज हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हम इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब ये चेंज होती है। तो ये हमारे पहला असाइनमेंट है। ठीक है, तो जो हमारे बुक में क्विज दिया हुआ था पेज नंबर 112 पे, ये उससे रिलेटेड हमने इसके क्विज को सॉल्व किया है यहाँ पे, जो हमारे लास्ट ईयर के जो हमने सिलेबस पढ़ा था क्यू बेसिक का, उसी से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिकॉलिंग बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक प्रोग्राम। यानी कि हम क्यू बेसिक प्रोग्राम के कुछ बेसिक एलिमेंट्स को देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला क्या है, जो हमारा क्यू बेसिक का प्रोग्राम है इसके 4 बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो ये बेसिक एलिमेंट्स हैं कांस्टेंट, वेरिएबल, ऑपरेटर्स एंड कमांड्स। अब इन चारों का मतलब क्या होता है एक एक करके वो भी देख लेते हैं कि इन चारों की मीनिंग क्या है। तो पहला है कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो मैथ में तुम लोग पढ़े होगे कि कांस्टेंट क्या होता है। ए कांस्टेंट इज ए क्वालिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं और उसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक तरह से फिक्स वैल्यू होगी जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय चेंज नहीं होगी। ये 2 टाइप की होती है, एक न्यूमेरिक और एक स्ट्रिंग। न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है उसमें नंबर्स को हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है उसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिसको हम किसमें डिनोट करते हैं, डबल कोड में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या है, ए वेरिएबल इज ए क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज एज मेनी एज टाइम एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। यानी वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल एक तरह की क्वांटिटी होती है किसी भी प्रोग्राम में। जब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी रन करते हैं तो एग्जीक्यूशन के समय वेरिएबल अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता रहता है। इसमें हम 2 तरह के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी हम न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग वैल्यू दोनों को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम न्यूमेरिक वेरिएबल की बात करें तो न्यूमेरिक वेरिएबल वो वेरिएबल होंगे जिसमें हम नंबर्स को कैलकुलेशन के लिए स्टोर करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के समय इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंजेबल होगी। सेम ऐसे ही स्ट्रिंग वेरिएबल में हम लेटर्स को, नंबर्स को या दोनों के कॉम्बिनेशन को डबल कोड में ले सकते हैं। अंतर इतना होगा कि अगर हम स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहे हैं
तो इसकी हम प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के समय वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि क्यूबेसिक एडिटर में अगर हम कोई प्रोग्राम टाइप करते हैं तो टाइप करने के लिए क्या करना होगा, टाइप सबसे पहले हम प्रोग्राम को टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद फाइल मेनू में जाएंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि अगर प्रोग्राम को रन करना हो क्यूबेसिक के, तो रन करने के लिए हम क्या करेंगे, रन वाले मेनू पे जाएंगे और वहां पे स्टार्ट ऑप्शन को चूज करेंगे, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F5। क्यूबेसिक एडिटर में हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन कर जाएगा। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप। If the program does not display an output, it means that it has some error। जैसे अगर मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है और प्रोग्राम को रन करने पे आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे कुछ एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। द क्यूबेसिक इंटरप्रेटर हाईलाइट्स द एरर्स इन द प्रोग्राम कोड विच यू कैन चेक द करेक्ट। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो क्यूबेसिक एडिटर के थ्रू, इंटरप्रेटर के थ्रू वो हाईलाइट कर देगा कि हमारा कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है प्रोग्राम में, और इसके बाद हमें करेक्शन करना है, और करेक्शन करने के बाद दोबारा से F5 की प्रेस करना है। इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो रन कर जाएगा। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो टॉपिक है ना, नेक्स्ट वाला, ये टॉपिक है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये तुम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो एक बार हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्विक रिकैप में। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स और वर्ड्स दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्शन ऑन वेरिएबल और कांस्टेंट टू रिटर्न स्पेसिफिक रिजल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटर्स क्या होता है, हमारा एक तरह का स्पेशल सिंबल या वर्ड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं, और ये कहाँ इंप्लीमेंट होते हैं, किसी वेरिएबल या कांस्टेंट में। जैसे कि तुम लोग को पता होगा, हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं एडिशन के लिए, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, एब्स्ट्रिक्ट साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश डिवीजन, कैप, एक्सपोनेंट, पैरेंथिस अगर हमें किसी एक्सप्रेशन में प्रायोरिटी सेट करनी होती है तो हम पैरेंथिस का भी यूज कर सकते हैं, या फंक्शन में ऐड करते हैं इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। सेम ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर का हम यूज कर सकते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल्स टू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। यहाँ नेक्स्ट हेडिंग में हमें देखना है कमांड्स, कि कमांड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कमांड्स देख लेते हैं। इसमें से कुछ कमांड्स तुम लोग पढ़े होंगे पहले भी, तो एक बार जल्दी से इन कमांड्स को देखते हैं। इसमें पहला कमांड जो है वो है CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। अगर हमें अपने प्रोग्राम की स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लीन करना है, इरेज करना है डेटा को वहां पे, उसके लिए हम CLS कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है लेट असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करना है तब हम लेट का यूज करेंगे। लेट ए इक्वल टू 25, लेट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नाम लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे जो असाइन करनी है। सेम ऐसे ही अगर यूजर से कोई वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो इनपुट का यूज करेंगे, और इसको किस तरह से लिखेंगे, इनपुट, फिर डबल कोट में मैसेज जैसे इंटर ए नंबर, और फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। देखो यहाँ सेमी कॉलन का सिंबल है, ये वाला डॉट और कॉमा। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिंट स्टेटमेंट। इट इज यूज्ड टू प्रिंट और शो द मैसेज इन योर आउटपुट स्क्रीन इन क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यूबेसिक प्रोग्राम में अगर हमें आउटपुट स्क्रीन में कोई मैसेज शो करना है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, डबल कोट का यूज करके। इसे कैसे लिखेंगे, प्रिंट डबल कोट 55, 63, और इवन वी कैन यूज कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग लाइक अमित, सुरेश, हम यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं। सेम ऐसे अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, प्रिंट देन वेरिएबल नेम। If we want to show the output of variables more than 2 variables, then we use semicolon operator। अगर हमें 2 से ज्यादा वेरिएबल के आउटपुट को प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू शो करना है तो हम यहाँ पे पहला वेरिएबल लिखेंगे जैसे A, फिर सेमीकॉलन B, सेमीकॉलन C। इस तरह से हम मल्टीपल वेरिएबल्स को
प्रिंट स्टेटमेंट में ले सकते हैं। नेक्स्ट कमांड इज इंड से प्रोग्राम। अगर हमें प्रोग्राम को क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, इंड स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये सारे कुछ स्टेटमेंट्स थे जो तुम लोग ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी किया है। अब आते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तुम्हारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड प्रिंसिपल अमाउंट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तुम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होगे सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब होता है रेट, T का मतलब होता है टाइम। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे तो जो अमाउंट हमको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है। अब हम क्यू बेसिक में इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CLS। CLS से क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है वो स्क्रीन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इनपुट स्टेटमेंट में मैसेज लिखेंगे इंटर प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज और कॉमा देके वेरिएबल का नाम लिखेंगे P। तो इससे क्या होगा, जो भी हम प्रिंसिपल अमाउंट देंगे वो P वेरिएबल में आ जाएगा। सेम ऐसे ही एक और इनपुट स्टेटमेंट लिखेंगे जहां पे हमने लिखा इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट R। तो जो भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे वो R वेरिएबल में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा इंटर टाइम्स इन ईयर्स। तो जो भी ईयर्स में समय देंगे, जैसे मान लो 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो वो T वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमने एक नेक्स्ट वेरिएबल दिया SI और यहाँ फॉर्मूला लगाया P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। यहाँ पे तुम लोग स्टार का सिंबल देख रहे होगे जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में एब्स्ट्रैक्ट साइन कहते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट को और टाइम को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेगा और जो भी रिजल्ट होगा वो SI वेरिएबल में असाइन करेगा। तो इस तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब यूजर को ये मैसेज शो करना है तो हमने प्रिंट में क्या लिखा, योर सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज, कॉमा देके सेमीकोलन देके SI। तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो मैसेज आएगा और फिर SI का जो अमाउंट है वो आ जाएगा। फिर हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। इसका तुम लोग यहाँ से आउटपुट स्क्रीन भी देख सकते हो। यहाँ पे तुम लोग को आउटपुट स्क्रीन भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे जब तुम लोग प्रोग्राम को रन करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 500, 500 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ले लिया 12, कितने समय के लिए लिया 6 साल के लिए 6। तो जब इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 360। जो इसका सिंपल इंटरेस्ट हुआ वो क्या हुआ 360। एक प्रोग्राम और देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्राइस ऑफ यूनिट आइटम व्हेन द अमाउंट पेड द क्वांटिटी परचेज इज इंटर्ड बाय द यूजर। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्वांटिटी लेनी है, अमाउंट पेड लेना है और हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। मान लो मैंने 10 क्वांटिटी ली और 500 टोटल उसको दिया, तो एक पीस का रेट क्या पड़ा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे बनेगा। इसके लिए सबसे पहले CLS लेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे, फिर एक वेरिएबल लेंगे Q जिसमें क्वांटिटी को स्टोर करेंगे। तो ये मैसेज आएगा क्वांटिटी और जो भी क्वांटिटी देंगे वो Q में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे A और जो भी हम अमाउंट पे कर रहे हैं वो A में स्टोर करेंगे। अब हमें निकालना है CPU। यहाँ CPU का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट। हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, हमें निकालना है कॉस्ट पर यूनिट। तो इसने शॉर्ट में CPU नाम का एक वेरिएबल ले लिया। कैसे निकालेंगे, A डिवाइड बाई Q मतलब टोटल डिवाइड बाई क्वांटिटी। जैसे मान लो 500 लिया और डिवाइड बाई 10 पीस लिया, तो हमें कितने का पड़ा एक पीस 50 रुपए का। तो इस तरह से हमें उसकी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। हमने इसको प्रिंट कर दिया CPU वेरिएबल को मैसेज देके और लास्ट में प्रोग्राम को एंड कर दिया।